ट्रंप अगर तारीख पर तारीख दे रहे हैं तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई मंशा होगी। हो सकता है कि इसके पीछे ट्रंप की कोई चाल हो। अभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का शहंशाह है और अमेरिका को उस हिस्से में घुसने तक नहीं दे रहा। हॉर्मूज में ईरानी नेवी के कमांडोज सुसाइडल बोट 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। ट्रंप ने भी अब ठान लिया कि हॉर्मूज को वो खुलवा कर दम लेंगे। इसके लिए उन्होंने ईरान को चौतरफा घेरने का बेहद घातक प्लान तैयार किया और सिर्फ खार्ग नहीं, ईरान के कई और आइलैंड को निशाना बनाने की तैयारी है। इंतजार है व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलने का, जो किसी भी वक्त मिल सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का 28वां दिन है। ना अभी तक कोई भी देश दूसरे के आगे झुकना मंजूर कर रहा है, ना ही सीज फायर का ऐलान हो रहा है। मध्यस्थता की बात हवा में ही अटकी हुई है। हर रात ईरान और मिडिल ईस्ट के आसमान में मौत, बर्बादी और तबाही वाली आतिशबाजी होती है। ईरान अपनी बारूदी सुरंगों से लगातार घातक मिसाइलें निकालकर मिडिल ईस्ट की जमीन को सुलगा रहा है। इस बीच ट्रंप ने लगातार तीसरी बार हमला टाल दिया है। तो क्या तारीख पर तारीख देकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रहे हैं? अभी तक ट्रंप की तरफ से केवल चेतावनियों और धमकियों का दौर चल रहा है। बहुत मुमकिन है कि वो इस तरह से ईरान को अपने जाल में फंसाकर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। एक्सियोस की मार्च 2026 के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी है। हॉर्मूज में बीते कुछ दिनों से मिल रही शिकस्त को ट्रंप ने नाक की लड़ाई बना लिया है। दावा है कि हॉर्मूज में ट्रंप ने चौतरफा हमले का प्लान तैयार कर लिया। हॉर्मूज स्ट्रेट को अपनी कंट्रोल में लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से हमला करने की तैयारी में जुटे हैं। पेंटागन ने अपने निशाने चिन्हित कर लिए। ये टारगेट ईरान के वो प्रमुख द्वीप हैं जो ईरान के लिए किसी न किसी मायने में अहम है। अगर ईरान से वार्ता विफल होती है तो दावा है कि पेंटागन एक्शन लेने में देर नहीं लगाएगा और फिर हॉर्मूज में जो होगा वो शायद कल्पना से परे होगा। ट्रंप कैसे ईरान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहे हैं और पेंटागन के अंदर 4 विकल्पों पर तेजी से मंथन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने जहाजों की आवाजाही को दोबारा शुरू कराने के लिए ट्रंप खार्ग द्वीप को निशाना बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हॉर्मूज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए दूसरा विकल्प लारक आइलैंड है। ऑप्शन 3, अबू मूसा और उसके आसपास मौजूद 2 और द्वीप हैं। और चौथे विकल्प में हॉर्मूज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में जहाजों को रोककर या उन पर कब्जा करके ईरान के तेल निर्यात में रुकावट डालना शामिल है। यानी ईरान पर ऐसा हमला करना चाहते हैं ट्रंप जिससे वो चारों दिशाओं में घिर जाए। पूरब से भागे तो पश्चिम में फंस जाए और उत्तर से भागे तो दक्षिण में। चारों टारगेट पेंटागन ने बहुत सोच समझ कर चुने हैं। हो सकता है चारों में से कोई एक विकल्प चुने या फिर चारों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दे, ताकि ईरान के पास सिवाय सरेंडर करने के और कोई मौका न हो। खार्ग आइलैंड ईरान के 90% तक तेल निर्यात को संभालने वाला अहम केंद्र है। इस पर हमले का मतलब सीधे तौर पर ईरान के आर्थिक रीढ़ को तोड़ना है, जबकि लारक द्वीप हॉर्मूज स्ट्रेट को नियंत्रित करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। तो वहीं अबू मूसा आइलैंड ईरान के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है और ईरान के नियंत्रण में है, जिसे ईरान से छीनने की योजना है। और अगर अमेरिका चौथा तरीका भी अपनाता है, यानी हॉर्मूज के पूर्व में जहाजों को रोकता है, तो ये भी ईरान को आर्थिक नुकसान पहुँचाएगा। साफ है, ट्रंप के लिए हॉर्मूज वो ट्रॉफी बन गया जिसे वो किसी भी हाल में जीतने के लिए रिंग में उतरे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप करना चाहता है और हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ को तोड़ना चाहता है। इसके लिए आक्रामक सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। खार्ग आइलैंड पर 3 मरीन यूनिट पहले से ही तैनात है और अब वहां जमीनी हमले की प्लानिंग की भी बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर फरवरी में जन्मा युद्ध मार्च में बड़ा हुआ अप्रैल में अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान को चौतरफा घेरने वाले इस प्लान को बस व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलने की देरी है। ट्रंप की एक हाँ और समंदर से लेकर जमीन तक ईरान में अमेरिका का बारूद बिछ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।